बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक और कहानी, मोहब्बत या दौलत, में आपका खुश आमदीद है। ये कहानी है मोहब्बत और धोखे की। ऐसी मोहब्बत जो दिल को रोशन करती है और ऐसा धोखा जो रूह को जख्मी कर देता है। आइए चलते हैं पुराने वक्तों के एक गांव की तरफ। पुराने जमाने का एक हरा भरा गांव, जहां खेतों में हल चलाने की आवाजें सुबह की अजान के साथ गूंजती थीं। परिंदे चहचहाते, दरिया किनारे पानी की लहरें हलकूरे लेते और गांव के लोग अपनी सादा जिंदगी में खुश थे। इसी गांव में रहता था एक नौजवान आदिल। आदिल एक किसान का बेटा था, मगर उसके चेहरे पर नेकी और मेहनत की झलक नुमायां थी। गांव वाले उसे इज्जत की निगाह से देखते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के काम आता, चाहे अपने पेट पर पत्थर ही क्यों न बांध ले। इसी गांव में एक हुसैन लड़की जहरा भी रहती थी। जहरा नर्म मिजाज, साबरा और शर्मीली तबीयत की मालिक थी। लोग कहा करते थे कि अगर गांव की सादगी और खूबसूरती को एक नाम दिया जाए तो वो नाम जहरा होगा। एक दिन आदिल खेत में हल चला रहा था कि अचानक दरिया किनारे उसकी नजर जहरा पर पड़ी। जहरा अपने घड़े में पानी भर रही थी। हवा उसके दोपटे से खेल रही थी और सूरज की रोशनी उसके चेहरे को ऐसे जगमगा रही थी जैसे आसमान पर नया चांद निकला हो। आदिल के दिल की दुनिया हल गई। उसने दिल ही दिल में कहा, क्या ये वही है जिसे देखकर दिल करार पाता है। जहरा ने भी एक नजर आदिल को देखा। वो नजर छोटी थी मगर बहुत गहरी। इस एक नजर में सदियों की कहानियां छुपी थीं। इसी दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी दरिया किनारे, कभी खेत के रास्ते और कभी गांव के मेले में। मगर उनकी मोहब्बत पाकीज़ा थी, इज्जत और सच्चाई से भरी हुई। एक दिन आदिल ने जहरा से कहा, जहरा, मेरा दिल कहता है कि यह जिंदगी तेरे साथ ही मुकम्मल हो सकती है। जहरा ने शर्म से नजरें झुकाईं और कहा, आदिल, मोहब्बत तो अल्लाह की नामत है, मगर यह रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया के लोग, रस्म व रवाज और आजमाइशें हमेशा हमारे बीच दीवार खड़ी करेंगी। आदिल मुस्कुराया, दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हों, मैं तुझे अपना बनाने के लिए हर इम्तिहान दूंगा। ये सुनकर जहरा के दिल को सुकून मिला, मगर किस्मत के कारवां में सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। इसी गांव में एक अजनबी आया, काशिफ। काशिफ एक दौलतमंद ताजिर था। रेशमी कपड़े पहने, ऊंची बातें करने वाला और गुरूर उसकी आंखों में झलकता था। उसने जब पहली बार जहरा को देखा तो ठठक गया। दिल ही दिल में कहा, ये लड़की तो जन्नत का नजारा है, मुझे ये हर हाल में चाहिए। काशिफ ने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। उसने जहरा के वालिदैन को भी दौलत और जमीनों के लालच में आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आपको क्या लगता है, क्या आदिल अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या दौलत और धोखा मोहब्बत की राहों में दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा? काशिफ की आंखों में जहरा को पाने की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि आदिल और जहरा की मोहब्बत सच्ची है और यह सच्चाई ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। एक दिन काशिफ ने गांव के कुछ लालची बड़ों को अपने हिजरे में बुलाया। कालीन बच्चे थे, चिराग जल रहे थे और मेज पर सोने के सिक्के रखे थे। काशिफ ने गुरूर से कहा, यह दौलत तुम्हारी है, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो। मुझे आदिल की राह में कांटे बिछाने हैं। लालची लोग, जो कभी पेट की आग और कभी दुनियावी लालच के मारे हुए थे, फौरन राजी हो गए। चंद दिन बाद गांव के बीचों बीच एक हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने शोर मचाया कि आदिल ने किसी के खेत से गला चरा लिया है। आदिल हैरान रह गया। वो जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी थी, आज चूर कहलाया। आदिल ने कहा, यह झूठ है, मैं तो खुद दिन रात मेहनत करके खाता हूं। मगर लालची गवाह खड़े हो गए। किसी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी ने कहा, यह तो हमेशा गरीब है, भला कहां से पेट भरता होगा। गांव के लोग शक करने लगे। जहरा के वालिदैन भी डर गए और कहने लगे, बेटी, आदिल शरीफ तो है मगर गरीब है। इल्जाम की बदबू दूर तक जाती है। हम तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जहरा के दिल पर पहाड़ टूट गया। वो जानती थी कि आदिल बेगुनाह है, मगर माँ बाप के दबाव, गांव की बातें और काशिफ की चमकती दौलत ने उसके गर्द ऐसा जाल बुन दिया कि वो कुछ न कर सकी। एक रात जहरा ने आदिल से मुलाकात की। दरिया के किनारे चांदनी रात थी। जहरा की आंखों में आंसू थे। आदिल,
मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरे वालिदैन मुझे तुमसे जदा करना चाहते हैं। काशिफ ने उन्हें खरीद लिया है। आदिल की आंखें भीग गईं, मगर उसने जब्त किया। जहरा, मैंने कहा था मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होगा। अगर नसीब में जदाई लिखी है तो मैं सब्र करूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुझ पर कभी बद्दहा न करूंगा। ये कहकर वो पलट गया, मगर जहरा के दिल पर ऐसे नकूश छोड़ गया जो उम्र भर मिटने वाले न थे। गांव में तबल बजने लगे, चिराग जलने लगे। काशिफ ने ऐलान किया कि वो जहरा से निकाह करेगा। जहरा के वालिदीन दौलत के नीशे में झूम रहे थे। लोगों ने भी कहा, आदिल तो गरीब और बदनाम है। जहरा के नसीब जाग गए जो काशिफ जैसा दौलतमंद उसे मिला है। मगर कोई नहीं जानता था कि ये खुशी दरअसल एक आजमाइश का आगाज है। शादी के दिन आदिल गांव के कुछ रास्तों पर खामोशी से चलता रहा। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता कर। माँ ने बेटे के आंसू देखे और कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त उसके साथ खड़ा होता है। ये कहकर आदिल ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वो शहर की तरफ निकल गया, दिल में जहरा की याद और लबों पर सब्र का वर्द लिए। कहानी यहाँ अपने सबसे बड़े इम्तिहान पर पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, क्या जहरा की शादी के बाद उसकी जिंदगी सुकून में गुजरेगी या काशिफ की हकीकत जल्द सामने आ जाएगी? और क्या आदिल कभी लौट कर आएगा? जहरा का निकाह काशिफ से हो गया। गांव वालों ने ढोल बजाए, चिराग जलाए और कहा, देखो, नसीब वाली है, उसे दौलतमंद शौहर मिला है। मगर शादी के चंद ही दिन बाद जहरा को एहसास होने लगा कि दौलत का ये महल दरअसल अंधेरों से भरा है। काशिफ गुरूर से भरा इंसान था। वो रेशमी कपड़ों में मलबूस रहता, मगर दिल में करख्ती और जबान पर तलखी थी। वो जहरा से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसे अपनी जीत और अपनी इज्जत का जीवर समझता था। वक्त गुजरता गया। जहरा ने सोचा था दौलत खुशी देगी, मगर हकीकत उसके बरअक्स निकली। काशिफ अक्सर रातों को शराब के नशे में लौटता, कभी सख्त अल्फाज बोलता और कभी घर में हंगामा खड़ा कर देता। वो जहरा की इज्जत नहीं करता था, न ही उसकी बात को अहमियत देता था। जहरा के दिल में आदिल की यादें अंगारों की तरह जलने लगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। मैंने माँ बाप की रजा में ये रास्ता चुना था, मगर ये रास्ता अंधेरों में ले आया। काशिफ की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों पर भी खुलने लगी। वो अय्याश था, सूदखोर था और कई नाजायज कामों में मुलव्वस था। लोग कहने लगे, हमने गरीब को बदनाम किया और अमीर को फरिश्ता समझा, मगर असल चेहरा अब दिखाई दे रहा है। जहरा के वालिदैन भी पछताने लगे। वो बेटी की आंखों के आंसू देखकर सोचते, काश हमने उसकी शादी आदिल से कर दी होती। मगर वक्त का पहिया पलट नहीं सकता था। इधर शहर में आदिल ने हिम्मत और सब्र के साथ मेहनत शुरू की। वो खेतों से निकलकर मजदूरी पर लगा, फिर छोटा कारोबार किया। अल्लाह ने उसकी सच्चाई और सब्र को कबूल किया और चंद बरसों में वो एक कामयाब ताजिर बन गया। मगर आदिल ने कभी गुरूर न किया। वो अब भी वही नर्म दिल और सच्चा इंसान था जो दूसरों की मदद को अपनी कामयाबी समझता था। कुछ बरस बाद आदिल एक तिजारती काफिले के साथ वापस अपने गांव आया। लोगों ने उसे पहचाना तो हैरान रह गए। वो अब इज्जतदार, खुशहाल और रोशन चेहरे वाला इंसान था। जहरा भी उसे देखकर ठठक गई। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो आदिल के करीब आई और कहा, आदिल, मैंने तेरी सच्चाई को छोड़कर दुनिया के धोखे को चुना। आज मैं खाली हाथ और टूटे दिल के साथ खड़ी हूं। आदिल ने सुकून से जवाब दिया, जहरा, मैंने तुझसे हमेशा मोहब्बत की थी और आज भी करता हूं, मगर मोहब्बत वफा मांगती है, दौलत नहीं। तूने अपनी राह खुद चुनी। मैं बद्दाहा देने वाला नहीं, दुआ देने वाला हूं। अल्लाह तुझे सुकून दे। ये कहकर वो पलट गया। जहरा के हाथ में सिर्फ पछतावा रह गया। वो जान गई कि मोहब्बत और सच्चाई ही असल दौलत है और धोखा इंसान को खाली कर देता है। मोहब्बत दिल की सच्चाई से जीती जाती है, दौलत से नहीं। धोखा वक्ती सुकून देता है, मगर उम्र भर की बेसुकूनी छोड़ जाता है। अगर आप जहरा की जगह होते तो क्या फैसला करते? दिल की सच्चाई को चुनते या दुनिया की दौलत को?